वीडियोस अपलोड करने का सही समय भी होता है, ये मुझे मनोज भैया की वीडियोस देख के पता चली। मनोज भैया अपने चैनल्स पे एक वीडियोस अपलोड करते हैं 26 नवंबर 2020 को। उसमें वो कहते हैं कि अगर आपको पता चल जाए कि आपके सब्सक्राइबर सबसे ज़्यादा किस समय एक्टिव रहते हैं, अगर उस समय आप अपनी वीडियोज़ को अपलोड करते हैं तो आपके वीडियोज़ पे ढेर सारे व्यूज़ आने की संभावना हो सकती है। और उसी वीडियोज़ में ये बताते हैं कि मैं एक ट्रिक बताने वाला हूँ, अगर आप उस ट्रिक को लगाते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी वीडियोस को अपलोड करने का सही समय क्या है। अब वो ट्रिक ये होती है कि जो YouTube आपको एक चार्ट देता है वाटी स्टूडियो में, अगर आप उस चार्ट को फॉलो करके जहां भी उसका कलर डार्क होता है, अगर उस समय आप अपनी वीडियोस को अपलोड करेंगे तो आपकी वीडियोस वायरल हो सकती है और आपके वीडियोस पे ज़्यादा व्यूज़ आ सकते हैं। फिर ठीक 2 साल बाद मनोज भैया अपनी वीडियोस पे उसी टॉपिक पे एक और वीडियोस अपलोड करते हैं 27 नवंबर 2022 को, और उसमें वो बताते हैं कि आप किस समय पे अपनी वीडियोस को अपलोड करते हैं वो सबसे बड़ा मैटर करता है कि आपकी वीडियोस वायरल होंगी या फिर नहीं। और वो ये भी कहते हैं कि ये चीज़ आपको कोई भी यूट्यूबर्स नहीं बताता। और इस वीडियोस में भी वो एक प्रूफ दिखाने की बात करते हैं। वो प्रूफ ये होता है कि जब आप अपनी वीडियोस को अपलोड करते हैं तो उसके जस्ट 1 या 2 घंटे बाद उस वीडियोस पे जितने व्यूज़ आते हैं उसके जस्ट नीचे आपको एक रैंकिंग का ऑप्शन मिलता है। जब आप उस पर क्लिक करते हैं तो आपकी वीडियोस जिस नंबर्स पे रैंक करती है, अगर उसी टाइम आप अपने सभी वीडियोस को अपलोड करते हैं तो आपकी वीडियोस पे ज़्यादा व्यूज़ आएंगे और आपकी वीडियोस वायरल भी हो सकती हैं, ऐसा मनोज भैया का कहना है। अगर ये सारे मेथड फॉलो करके आपके वीडियोस पे व्यूज़ आ गए हैं तो आप मनोज देव की वीडियोस देखिए, अगर नहीं तो आप मेरी बात सुनिए। मनोज भैया अपनी पहली वीडियोस में बताते हैं कि जो YouTube आपको चार्ट देता है, अगर उस समय आप अपनी वीडियोस को अपलोड करते हैं तो आपके वीडियोस पे ज़्यादा व्यूज़ आने की संभावना होती है। लेकिन मुझे जहाँ तक पता है कि इस चार्ट का मतलब होता है कि अगर आप अपने चैनल्स पे लाइव आते हैं या फिर आप अपनी वीडियोस को प्राइम शेड्यूल पे रखते हैं तो आप इस चार्ट का यूज कर सकते हैं। फिर मनोज भैया अपनी दूसरी वीडियोस में बताते हैं कि अगर आपकी वीडियोस नंबर 1 पे रैंक करती है तो उसी समय आपको अपनी सभी वीडियोस को अपलोड करना चाहिए ताकि आपके वीडियोस पे ढेर सारे व्यूज आ सके। लेकिन हमें जहां तक पता है रैंकिंग बाय व्यूज का मतलब होता है कि जो पिछले वीडियोस में 1 घंटे में व्यूज आए हैं, अगर अभी के टाइम पे उस वीडियोस पे उससे ज्यादा व्यूज आते हैं तो आपकी वीडियोस नंबर 1 पे रैंक करती है। इसका सिंपली यही मतलब होता है कि अगर आप एक वीडियोस को अपलोड करते हैं, अगर वो अच्छा परफॉर्म करती है तो वो आपके बाकी वीडियोस से ऊपर नंबर 1 पे रैंक करती है। अब जो मैं बात बताने वाला हूं उसे ध्यान से सुनिएगा। वीडियोस अपलोड करने का कोई एग्जैक्ट टाइम नहीं होता है। आपके पास अगर ढेर सारे सब्सक्राइबर हैं तो आप अपनी वीडियोस को अगर 12 बजे भी अपलोड करते हैं तो आपके वीडियोस पे व्यूज आएंगे ही। अगर आप एक नए यूट्यूबर हैं तो आपको एक एग्जैक्ट टाइम रखना पड़ेगा। उससे क्या होगा कि आपकी ऑडियंस को पता चलेगा कि आपकी वीडियोस कितने बजे आती है। लेकिन ये चीज मैटर नहीं करता कि आप अपनी वीडियोस को कितने बजे अपलोड करते हैं। आप चाहे वीडियोस को 12 बजे रात में अपलोड करिए या फिर वीडियोस को 10 बजे रात में अपलोड करिए। जब आपकी ऑडियंस एक्टिव होगी, जब सारी ऑडियंस एक्टिव होगी तो आपके वीडियोस पे इंप्रेशन यूट्यूब भेजेगा और आपकी वीडियोस पे व्यूज जरूर आएंगे। वैसे मैं बता दूं, वीडियोस वायरल करने के लिए 3 चीजों का बहुत बड़ा योगदान होता है। पहला CTR, दूसरा ऑडियंस रिटेंशन और तीसरा इंगेजमेंट। जब आपके थंबनेल्स अच्छे होंगे तो आपके CTR अच्छे आएंगे और जब आपकी वीडियोस अच्छी होंगी तो आपका ऑडियंस रिटेंशन आएगा और जब आपकी वीडियोस बहुत ज़्यादा अच्छी होंगी तो आपके वीडियोस पे लाइक, सब्सक्राइबर्स और कमेंट्स आएंगे, जिससे आपके वीडियोस का इंगेजमेंट बढ़ेगा। आई होप कि आपको बातें समझ में आ चुकी होंगी, तो आप प्लीज़ हमारे वीडियोस को एक लाइक कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा और हो सके तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, आपको अगर 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम 24 घंटे में पूरा करना है तो आपको ये वाली वीडियोस देखनी पड़ेगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।